इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी रोज़ा रख के अपने वज़न को कम करने की कोशिश करना डाइटिंग की एक इंतहाई इफ़ेक्टिव फॉर्म है। इससे ना सिर्फ आपका वज़न कम होता है बल्कि आपकी बेली फैट यानी कि पेट के आसपास की जो चर्बी है वो भी तेज़ी से रिड्यूस हो जाती है। जब लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करते हैं तो वज़न काफ़ी तेज़ी से कम आ जाता है, लेकिन बाद में अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि अब हमारा वज़न ठहर गया है। इसकी वजह यह है कि हम बहुत सारी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमें लॉन्ग ड्यूरेशन में फ़ायदा नहीं होता। आज मैं आपको 7 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे की जाती है। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज की 7 टिप्स बताने के बाद मैं एंड पे आपको एक ऐसी बोनस टिप भी दूंगा जिस पे अमल करने से आप फास्टिंग से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखते हैं। पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक इंटरमिटेंट फास्टिंग पे ये देखी गई है कि लोगों को ये ख्वाहिश होती है कि हमारा वज़न दिनों में और हफ्तों में ही रिड्यूस हो जाए। इसकी वजह से जब वो फास्टिंग शुरू करते हैं तो अपने फास्टिंग आवर्स को यानी कि वो औकात जिनमें वो कुछ नहीं खाते उनको शुरू से ही 16, 18 और 20 घंटे तक ले जाते हैं। याद रखिए, जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करते हैं तो पहले 2 हफ्तों में या 3 हफ्तों में अपने रोज़े को, अपने फास्ट को 12-12 रखिए। यानी कि 24 घंटे में से सिर्फ 12 घंटे आपने खाना पीना है और 12 घंटे आपने कुछ नहीं खाना, सिर्फ चाय, कॉफ़ी और आपने पानी पीना है, वो भी चाय कॉफ़ी बगैर किसी शुगर के, बगैर किसी स्वीटनर के और बगैर मिल्क के। अगर आप 12-12 घंटे का 12-12 का रोज़ा रखते हैं तो इससे आपकी बॉडी को एडजस्ट होने में आसानी होगी। मिसाल के तौर पे आपने रात को अपना खाना 10 बजे खाया, अब आप अगले दिन सुबह 8 बजे उठे, तो बजाय कि आप 8 बजे उठकर अपना नाश्ता कर लें, आप अपना नाश्ता कीजिए 10 बजे। तो 10 से 10 12 घंटे तो आपका आराम से रोज़ा हो ही गया। बहुत ईजी है। उसके बाद आप अपने नाश्ते को या अपने पहले मील को आगे की तरफ बढ़ाना शुरू करिए। अगले 2 हफ्ते में आप अपने पहले मील को बजाय कि सुबह 10 बजे करें, आप सुबह उसको 12 बजे कर दें। यह आपका 14 घंटे का रोज़ा हो गया। से 2 अगले हफ्ते में अब आपने अपना रात का आखिरी मील 10 बजे खाना है और अगले दिन आपका पहला मील दोपहर को 2 बजे होना चाहिए। यह आपका 16 घंटे का रोज़ा हो गया। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 1.5 से 2 महीने में आपने अपने फास्टिंग को 16-8 कर देना है। 16-8 एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है जिसमें आप 16 घंटे भूखे रह रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं और 8 घंटे में आप अपने 1 से 2 मील खा रहे हैं। जब आप 16 घंटे फास्ट करते हैं तो इसके बाद ही आपकी बॉडी ग्लाइकोजन और आपका फैट पिघलना शुरू होता है। जब आपका 16 घंटे से ऊपर रोज़ा बढ़ता है, 18 घंटे, 20 घंटे, तो और तेज़ी से आपकी बॉडी फैट पिघलती है। लेकिन 16-8 एक प्राइमरी रिक्विजिट है, यहां तक तो आपने पहुंचना ही पहुंचना है। दूसरी कॉमन मिस्टेक है स्नैकिंग। फास्टिंग का मतलब है फास्टिंग, आपने बिल्कुल इसमें कुछ नहीं खाना। सिर्फ 3 चीजें आपको अलाउड हैं, पानी, चाय और कॉफी। और चाय और कॉफी में बिल्कुल आपने किसी किस्म की क्रीमर्स, मिल्क, स्वीटनर्स बिल्कुल कुछ नहीं जाना। ब्लैक कॉफी और ब्लैक चाय आपने इस्तेमाल करनी है। लोग अक्सर फास्टिंग आवर्स के अंदर छोटी सी कोई चीज़ खा ली, कोई स्नैक थोड़ा सा कर लिया। अगर आप स्नैकिंग करेंगे तो आपका फास्ट ब्रेक हो जाएगा। तीसरी कॉमन मिस्टेक है कि जब आप अपनी नॉन फास्टिंग आवर्स के अंदर जब आप खाना खाते हैं तो हमें क्या खाना चाहिए। लेट्स से आप 16-8 पे हैं, 16 घंटे आप फास्ट कर रहे हैं और 8 घंटे में आपकी ईटिंग विंडो है। कोशिश कीजिए कि 8 आवर्स में आपके मेन मील्स 2 ही हों, यानी कि 2 मील्स पे आ जाइए 3 मील से। ह्यूमन बॉडी को 3 मील्स की ज़रूरत नहीं है। अगर या तो आप बहुत ही एक्टिव एथलीट हैं या सारा दिन भागने दौड़ने में गुजरता है, आप जिम जा रहे हैं 5-6 दफ़ा एक हफ्ते में, तो ज़ाहिर है आपको ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत है। लेकिन नॉर्मल एवरेज आदमी के लिए जिसकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपको 2 मील से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। 8 घंटे ईटिंग विंडो में आप अपने 2 मील रखिए और इन मील्स के अंदर आप हेल्थी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स खाइए। 2 मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो अपने खाने हैं वो हैं प्रोटीन्स और फैट। फैट के अंदर, जैसा कि मैं पहले दूसरे अपने वीडियो में बता चुका हूँ, हेल्थी फैट्स जैसे ऑलिव ऑयल, सैमन, अवाकाडो, ऑलिव्स, नट्स, बीन्स, ये हेल्थी फैट्स हैं। एग्स जो कि आपने खाने हैं, इनको अपनी डाइट का मेन हिस्सा बनाइए। दूसरी अहम चीज़ है प्रोटीन्स।
प्रोटीन्स को आपने खासतौर पे एनिमल से जो प्रोटीन ड्राइव होती है, चिकन, उसके अलावा मीट को बिल्कुल भी लीन कट मत लीजिए, थोड़ी सी उसमें फैट छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आप जो थोड़ी बहुत फैट खाएंगे वो आपको सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगी और आपकी बॉडी के अंदर अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बनाएगी। तो जो मैक्रोज आप खा रहे हैं 8 घंटे में अपने 2 मील मील्स में, वो आला क्वालिटी के अच्छे मैक्रोज होनी चाहिए और मेन आपकी डाइट प्रोटीन और फैट से। चौथी गलती जो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे की जाती है वो है कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट। ये चीज़ें हमें अपने रमज़ान में बहुत नज़र आती है। रमज़ान में भी हम फास्टिंग करते हैं, फ़र्क सिर्फ ये होता है कि उसमें हम कुछ पी भी नहीं रहे होते, लेकिन जब अपना रोज़ा तोड़ते हैं तो हमारे अफ्तारी में, डाइट में बेइंतहा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मीठी चीज़ें, मिठाइयाँ, बिस्किट, केक, पेस्ट्रियाँ, घी में तली हुई चीज़ें, समोसे, पकोड़े, ये चीज़ें कार्बोहाइड्रेट में बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो इस बात को ख्याल रखिए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो आपका ईटिंग विंडो है, जो 8 घंटे जिसमें आप 2 मील खा रहे हैं, उसमें आपका कार्ब कम से कम हो। कॉमन कार्ब्स का तो मैंने जिक्र कर ही दिया, तेल वाली चीज़ें या मीठी चीज़ें, ये तो सबको पता है, लेकिन कुछ कुछ कार्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता होता। मसलन कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जैसे केले और आम और खजूर, इनके अंदर शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इन फ्रूट्स को कम से कम रखिए। इसी तरह कुछ सब्जियां होती हैं, आलू या ज़मीन के नीचे उगने वाली जो सब्जियां होती हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, शकरकंदी वगैरह, उसको भी कम रखिए। उसके अलावा रोटी और चावल ऑब्वियसली हमारी स्टेपल डाइट है। चावल को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो बेहतर है अवॉइड कीजिए। रोटी बेशक आप खाइए, मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाइए, जैसे मुख्तलिफ किस्म के ग्रेन पिसे हुए, ब्राउन रोटी भी जिसे कहा जाता है, और इस रोटी को सिर्फ दिन में 1 या 1.5 रोटी खाइए, जिसका साइज़ आपने बिल्कुल छोटा रखना है, अपनी हथेली के साइज़ के बराबर। तो अगर जब तक आप आपको अपनी डाइट से कार्ब को कम नहीं करेंगे, आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं चलेगी। पांचवी और इंपॉर्टेंट चीज़ है रात का खाना देर से खाना। हमारे माशरे में रात को देर तक जागना बहुत कॉमन है। इसी की वजह से हम अक्सर अपना रात का खाना 12 बजे या बाज़ औक़ात 1 बजे तक भी चीज़ों को खाते रहते हैं। अपनी ज़िंदगी में अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो डिसिप्लिन पैदा कीजिए। अगर आप रात को देर तक जाग भी रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप 10 बजे के बाद बिल्कुल कोई चीज़ ना खाएं। आपका मेन मील रात को 10 बजे ही होना चाहिए। इसकी एक दूसरी अहम वजह यह भी है कि जब आप रात को देर से खाना खाते हैं तो आपके स्टमक में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, आपकी बॉडी बिजी हो जाती है फूड को एडजस्ट करने से। इससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। याद रखिए, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए, वेट लूज़ रखने के लिए और सेहतमंद रहने के लिए प्रॉपर स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका मेन मील रात को 9-10 बजे तक है, उसके बाद आप कोई चीज़ नहीं खा रहे, तो आपकी बॉडी वाइंड डाउन करना शुरू हो जाएगी, और जब आप सोने के लिए तैयार होंगे तो आपकी बॉडी प्रॉपर स्लीप के लिए तैयार होगी। तो कोशिश कीजिए कि डिसिप्लिन रखिए, एक टाइम फिक्स कर लीजिए और रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे मैक्सिमम अपना मेन मील खाइए और उसके बाद कुछ भी मत खाइए। 6th कॉमन मिस्टेक है कि लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान और ईटिंग विंडो के दौरान अनफ पानी नहीं पीते। फ्लूइड इंटेक बहुत अहम है। आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए अपनी फास्टिंग विंडो में भी और ईटिंग विंडो में भी। इससे आपको पेट भरा होने का एहसास होगा। पानी आपके जिस्म से टॉक्सिन्स फ्लश करने के लिए बहुत अहम है, और ख़ास तौर पे इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपकी बॉडी अपने सेल्स को तेज़ी से रिपेयर कर रही होती है। इसके लिए पानी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को पानी प्रोवाइड करते रहें। 7वीं अहम चीज़ जिसका लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान ख्याल नहीं रखते, वो है आपकी बॉडी में ट्रेस एलिमेंट और मिनरल्स का अमाउंट। जब आप फास्टिंग कर रहे होते हैं, आप खाना नहीं खा रहे होते, आपकी कैलोरीज लो होती हैं, तो हो सकता है कि आपको डेफिशिएंसीज हो जाएं मिनरल्स की और ट्रेस एलिमेंट्स की, जैसे कि पोटासियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, कुछ विटामिन बी एलिमेंट्स। इनकी वजह से आप चिड़चिड़े रहने लगते हैं, आपको भूख लगती है, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, दांतों में खून आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी जिस्म के अंदर ट्रेस एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। तो इस बात का ख्याल रखिए कि आप सी सॉल्ट इस्तेमाल करें या हिमालयन पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करें। जो नॉर्मल सॉल्ट है उसको इस्तेमाल मत करें। इनकी जगह अपनी डाइट में सी सॉल्ट और पिंक हिमालयन सॉल्ट्स को इस्तेमाल करें, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत अच्छा कंटेंट होता है। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे सलाद के पत्ते और गोभी और स्प्राउट्स और कैबेज वगैरह, इसके अंदर जो है पोटासियम का काफ़ी अमाउंट होता है, इसको इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा अगर आप सप्लीमेंट लेना चाहते हैं, जैसे विटामिन बी सप्लीमेंट, कॉड लिवर फिश ऑयल की सप्लीमेंट, ये इस्तेमाल कीजिए, ताकि फास्टिंग के साथ आपके जिस्म के अंदर मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स का अमाउंट भी ठीक रहे। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे एक बोनस टिप का जिक्र किया था, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो बहुत अहम है, वो है एक्सरसाइज। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान अगर आप डाइट
ठीक तरीके से नहीं ले रहे, यानी कि उन चीज़ों पे अमल नहीं कर रहे जिनका मैंने ज़िक्र किया है, तो हो सकता है कि आपका मसल मास रिड्यूस होना शुरू हो जाए। मसल मास को कैसे बरकरार रखना है, कौन सी एक्सरसाइज हैं जो कि मसल मास के लिए ज़रूरी हैं, उसके लिए मैं वीडियो का लिंक ऊपर छोड़ रहा हूँ। इस लिंक को फॉलो कीजिए। आज का वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।